जम्मू कश्मीर को हम सिर्फ पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, लेकिन 7 दिन वहाँ रहकर समझा कि कश्मीर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाता है। Walking backward through a parade. And I'm stuck. काफ़ी दिनों की प्लानिंग के बाद आज आखिरकार सफ़र शुरू होने वाला था। डेस्टिनेशन तो कश्मीर थी, लेकिन जैसे हर रोड ट्रिप में होता है, असली कहानी तो रास्तों में ही मिलती है। तो चलिए सफ़र पर चलते हैं। इस बार भी पैकिंग थोड़ी लास्ट मोमेंट वाली ही थी, लेकिन शायद वही उसका मज़ा भी होता है। और फिर वो समय आया जब सबने सारा सामान गाड़ी में रखा और घर पीछे रह गया, और सामने था सिर्फ एक लंबा सफ़र कश्मीर का। रोड ट्रिप ऑफिशियली तब शुरू होती है जब पहला फूड स्टॉप आ जाए, और अमृत सुखदेव के पराठों से बेहतर क्या शुरुआत हो सकती है भला। हमारे ड्राइवर भैया अनवर की ये कश्मीर की 22वीं यात्रा थी, फिर भी वो इस यात्रा का भरपूर मज़ा उठा रहे थे। हमने डिसाइड किया कि इस ट्रिप में डाइटिंग नामक कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए हम आ पहुँचे अपने दूसरे फूड स्टॉप पर, हवेली। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि पंजाबी कल्चर का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। बाहर से ही उसका आर्किटेक्ट पूरी पंजाबी हवेलियों जैसा फील देता था। सफ़र के बीच ऐसी जगह पर रुकना सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि थोड़ी देर उस कल्चर को महसूस करने के लिए भी बहुत है। सफ़र में आगे चलते हुए हम लोग आ पहुँचे जलंधर। सफ़ेद घरों की इतनी लंबी बस्ती थी कि मानो दूर से पूरा शहर मोतियों की तरह चमक रहा हो। थोड़ी देर बाद नजर आया कि अब जम्मू लगभग 100 किलोमीटर बाकी है। कठुआ पहुंचकर नए सिम्स लिए। उसके बाद शाम तक जम्मू पहुंच गए, जहां आज रात का ठिकाना था। हमने हमारे कमरों में हाजिरी लगाई और सो गए, इस उम्मीद के साथ कि कल कश्मीर का सफर और खूबसूरत होने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सफर के दूसरे दिन की। Your side, your whole life through. If life is so short, why won't you let me love you before we run out of time? If love is so strong, काफी घंटों के सफर के बाद आखिरकार हम श्रीनगर पहुंच ही गए। नाम तो बचपन से ही सुना था, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देखा। if life is so short. Love is a word that explains how I feel for you. When you're in my arms, all my dreams come true. And when you're not around, you can't hardly see.
that I'm crying out for you to be with me. आज दिन की शुरुआत हमने परी महल के साथ की। श्रीनगर को इतनी ऊंचाई से देखने का अपना ही अलग मजा था। नीचे फैला हुआ शहर, दल झील की झलक और आसपास के पहाड़। यहाँ आकर समझ में आता है कि इस जगह को परी महल क्यों कहा जाता है। परी महल के बाद हम चश्मे शाही पहुंचे। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बहते पानी की आवाज और हरियाली का एक समन्वय काफी रिफ्रेशिंग लगता है। ऐसी जगहों पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ देर बैठना ही काफ़ी होता है। कश्मीर का मौसम बिल्कुल उस बॉलीवुड थ्रिलर जैसा है जो कभी भी कुछ भी रुक ले सकता है। हल्की फुल्की बारिश के बीच हम पहुंचे नेहरू बोटैनिकल गार्डन। मौसम अपनी अंगड़ाइयाँ ले ही रहा था। चिनार के पेड़ और अलग अलग रंग के फूल मानो अपनी एक अलग कहानी सुनाने को व्याकुल हैं। वो व्याकुल थे कि कोई आकर उनको देखे और जाने कि वो अपने साथ क्या क्या कहानियां लेके चल रहे हैं। हम सब ने फैसला किया इस मौसम के आगे घुटने ठीक नहीं पड़ेंगे और हम लोग अपने घर की ओर रुखसा। मालूम पड़ता है कुछ देर बाद ही कि दोपहर में भरी धूप निकल आई है, तो हम लोग भी अपने बस्ते पैक किए और निकल चले लाल चौक की तरफ। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि श्रीनगर की धड़कन है। लोगों की भीड़, दुकानों की रोशनी और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को देखना भी अपने आप में एक अलग एहसास है। लाल चौक का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे डल झील। ये दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। शाम के 6:30 बज रहे थे पर सूरज भी पीछे नहीं हट रहा था। आसमान में काफी रोशनी थी और पूरा माहौल काफी सुकून भरा लग रहा था। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर इंसान बस देखता ही रह जाना चाहता है। पानी की लहरें मानो कहीं पहुंचने की आस में, बस उन्हें हमारा ही इंतजार था। डल लेक की सबसे खास चीजों में से एक है यहाँ की हाउस बोट्स। देवदार की लकड़ी से बनी और अखरोट की लकड़ी से नकाशी, उनका ट्रेडिशनल डिजाइन और पानी पर उनका शांत सा तैरना पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देता है। और शायद ये पहली बार ही था कि मैंने पानी के बीचों बीच कबाब खाए हों। अलग अलग प्लेटों में पनीर टिक्का तो कहीं चिकन मसाला सब परोसा जा रहा था। डल लेक का ये फ्लोटिंग मार्केट काफी अलग था। यहाँ दुकानें सड़कों पर नहीं बल्कि पानी पर चलती हैं। छोटी छोटी शिकाराओं में सजी दुकानें और आसपास का सुकून इस जगह को और भी खास बना देता है। गुलमर्ग के बारे में मैं क्या ही कहूँ। आज के नज़ारे बस आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ खूबसूरतियाँ समझाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। दिल चोरन हाय दिल्यों शामन, दिल चोरन हाय दिल्यों शामन, पामन थवनम जाय, ये ना बेज़हारत हसदामन, ये ना
Feels like I've been driving in the dark, counting every car, thinking of you. तो शुरू करें आज का सफर। I've been walking circles in my room, nowhere to move, waiting for you. ये And if है you could just कश्मीर say का the खान word, I मार्केट। won't be hurt, I won't be hurt. And no, दच्चीगाम माने 10 गांव। दच्चीगाम आकर एक अजीब सी बात महसूस हुई। just like the moon. शहरों में हमें शोर की इतनी आदत हो जाती है कि जब सिर्फ हवा, पानी और पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है तो पहले थोड़ा अजीब लगता है। फिर धीरे धीरे समझ आता है कि शायद सुकून की आवाज़ ऐसी ही होती है। Wish that I was living in your dreams, swimming in the sea of nothing but you. If only you were thinking it too. Come close to me and I'll make it true. And if you could just say the word, we'll take the turn, we'll take the turn. But all I know is dressed like the movies, an 80-something wife, and no one knows what you're hiding, baby, but I just think I might. With every conversation, you're pulling at my heart. Just दच्चीगाम के बाद हम सोनमर्ग की तरफ बढ़े और रास्ता धीरे धीरे और भी खूबसूरत होता चला गया। दूर तक फैली हुई घाटियां, पहाड़ों पर चिपकी हुई बादलों की परत और हर मोड़ पर बदलता हुआ नजारा। मेरा दिल कहीं दूर कैमरा काफी कुछ कैप्चर कर लेता है, पहाड़ों में लेकिन असली एहसास शायद वही समझ सकता है मेरा दिल जो यहाँ खुद आया। कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। प्लान था 0 पॉइंट तक जाने का, लेकिन कश्मीर का मौसम और पहाड़ों के अपने ही प्लान्स होते हैं। पिछले दिनों की बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया था और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद हमें बीच में ही रास्ते से लौटना पड़ा। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन पहाड़ों ने एक चीज़ सिखाई, हर डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं होती। कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको वापस आते तो हुए बालताल में अरसा अमरनाथ यात्रा के कैंप्स हो नजर गया। आए। इतने बड़े कोई स्केल तो पर जाओ, इतनी सारी टेम्पररी सेटलमेंट्स उसको देखना बुलाओ, काफी फैसिनेटिंग था। अरे कोई तो जाओ, उसको बुलाओ। हजारों लोग न एक ही माने रास्ता तो और एक ही उसको मंजिल के साथ डांट यहाँ भी रुकते हैं। लगाओ। मेरा पहाड़ों के बीच में ये कैंप्स सिर्फ टेंट नहीं लग रहे थे, बल्कि लोगों की श्रद्धा और हौसले की एक छोटी सी तस्वीर जैसे लगे। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। ट्रैवल का बेस्ट पार्ट डेस्टिनेशन नहीं होता, बल्कि वो फीलिंग होती है कि आप वाकई यहाँ तक आ पाए। इतनी सुंदर जगहें देख पाना, उन्हें एक्सपीरियंस कर पाना और उनकी यादें घर ले जाना, ये शायद सबसे ज़्यादा बड़ी सोवेनियर होती है। में मेरे वो रोज आता और धीरे धीरे जाता है, अंधेरा होने लगा था और साथ में ये भी रियलाइज़ हो रहा वो था अपने कि कश्मीर में आज आखिरी शाम है। बुलाता है। कल फिर से प्लेन्स और हाईवेज और वापस रूटीन में लौटना। मेरे वो रोज इसी वजह से आज हर पहाड़, हर नदी और हर व्यू को थोड़ा और ध्यान से देखने का मन कर रहा था। मुझको भी रोज बुलाता है। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो